पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का इक़्तिदार से निकाले जाना और दोबारा वापस हुकूमत में आना कोई अनोखी या अचंभे की बात नहीं। माजी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ये काम कर चुके हैं। क्या इमरान खान भी ये कारनामा सरअंजाम दे पाएंगे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख में जब भी किसी सियासी जमात को दीवार से लगाया गया तो कुछ अरसा बाद ही वो जमात दोबारा पूरी ताकत से उभरी और इक़्तिदार में वापस आ गई। पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, इस जमात को 10 साल तवील ज़िया आमरीत ख़त्म ना कर सकी। इसी तरह MQM के खिलाफ तारीखी कराची ऑपरेशन सबके सामने है, मगर 9 साल मुशर्रफ दौर में MQM पूरी ताकत के साथ इक़्तिदार में वापस आई और कराची में एक बार फिर इसका तूती बोलने लगा। मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगा दिया गया, हत्ता कि लाहौर जैसे शहर में मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाने पर भी पाबंदी थी। मगर फिर आसमान ने वो मंजर भी देखा कि जिस नवाज शरीफ को आर्मी चीफ त्यारा साजिश केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, वही नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आज़म बनकर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करता है। रूमी कहावत है कि सियासतदान की सियासत उस वक्त तक नहीं मरती जब तक सियासतदान खुद अपनी सियासत को दफन करने का फैसला ना कर ले, क्योंकि सियासतदान एक तैराक की मानंद होता है जो पानी की तह को छूकर फिर वापस आ जाता है। एक सियासतदान की इक़्तिदार में वापसी का सफ़र लंबा ज़रूर हो सकता है, मगर इसकी वापसी फितरी अमल होती है। सियासतदान और एक आम आदमी में यही फ़र्क होता है कि सियासतदान चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता है, जबकि आम आदमी इंतकाम को दिल में जगह दे देता है। कहते हैं कि नेल्सन मंडेला तवील कैद काटने के बाद जनूबी अफ्रीका के सदर बने तो एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। मंडेला जिस मेज़ पर खाना खा रहे थे, उनके सामने दूसरी मेज़ पर एक शख्स बैठा खाना खा रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी स्टाफ से कहा कि इस शख्स से कहो कि मेरे साथ ही मेज़ पर बैठकर खाना खाए। खाना खाते हुए उस शख्स के हाथ मुसलसल कांप रहे थे। जब वो खाना खाकर चला गया तो नेल्सन मंडेला के स्टाफ ने कहा, सर लगता है कि ये बीमार था, क्योंकि खाना खाते हुए इसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। मंडेला ने जवाब दिया कि ये उस जेल का वार्डन था जिसमें मैं कैद रहा। ये मुझ पर दौरान कैद तरह तरह से तशद्दुद किया करता था। आज वो खौफ से कांप रहा था कि कहीं मैं इसे पहचान कर सजा न दूं। इस वाक़े का मकसद सिर्फ ये है कि सियासतदान चूंकि बड़े मकसद के साथ सियासत कर रहा होता है, इसलिए वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को हमेशा नज़रअंदाज कर देता है। मिसाल के तौर पर अपने वालिद की फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। नवाज शरीफ भी तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो मनसब संभालते ही माजी को भूल गए। आसिफ जरदारी ने जेल में कैद के दौरान बदतरीन तशद्दुद का सामना किया। बाद में आसिफ जरदारी 5 साल तक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सदर रहे, मगर उन्होंने किसी से बदला लेने का नहीं सोचा। इसीलिए इन सब सियासतदानों को जितनी बार भी इक़्तिदार से बेदखल किया गया, ये उतनी बार ही वापस इक़्तिदार में आ गए। आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाले एक्शन पर मिसाल दी जाती है कि रियासती जबर कभी किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सका। ये बात दुरुस्त है, मगर ये मिसाल सिर्फ सियासतदानों और सियासी जमातों पर पूरी उतरती है। तहरीक इंसाफ ने जो कुछ 9 मई को किया, ये किसी भी तरह सियासी जमात की तरबियत नहीं हो सकती। कोई सियासतदान अपने वर्कर्स को तशद्दुद पर नहीं उकसाता, और जब वो ऐसा करता है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अल्ताफ हुसैन को कराची ऑपरेशन ख़त्म नहीं कर सका था, लेकिन रियासत और पाकिस्तान की सालमियत पर हमले ने अल्ताफ हुसैन की सियासत ख़त्म कर दी। सियासतदान तो बर्दाश्त करता है और अपनी लड़ाई सड़कों की बजाय कानून के दायरे में रहकर लड़ता है। इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में आइंदा क्या मुस्तकबिल होगा, इसका फैसला किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान ने खुद करना है।